नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है सबकी? अच्छा, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। अपन ने गुण संधि के सूत्र पढ़ लिए थे। एक सूत्र था उरण रपरह। उस उरण रपरह सूत्र का मतलब वैसे मैंने उसमें अच्छे से समझाया था, पर फिर भी उसको दोबारा देख लो। उरण रपरह सूत्र की व्याख्या नहीं लिखवाऊंगा, केवल समझाऊंगा। इस सूत्र में क्या था कि ऊ का मतलब तो था री और ली, ये दो वर्ण है इस ऊ का मतलब। संधि विच्छेद करेंगे तो ऊ धन अण धन र धन परह। ऊ मतलब री और री। अण मतलब अण में बदलते हो कहीं। अण का मतलब अ ई ऊ, इनमें बदलते हो कहीं तो वहाँ पर अ ई ऊ के बाद परह यानी बाद में र जरूर लगेगा। तो अ के बाद अगर र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अर। ई के बाद अगर र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इर। ऊ के बाद र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? उर। इस तरह से परिवर्तित होगा। यही था उस सूत्र में, और मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी मान लो अगर किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी तो उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर। गुण संधि में विच्छेद हुए शब्दों की संधि करना और संधि युक्त शब्दों का विच्छेद करना, ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। जैसे गुण संधि की बात कर रहे हैं अपन, उप प्लस इंद्र, इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। संधि किन में होती है? केवल दो पास पास वाले वर्णों में। तो उप, यहाँ इस प्लस के पास कौन सा वर्ण है? अ, और इधर कौन सा वर्ण है? ई और इंद्र। अ और ई में संधि करेंगे तो अ और ई, इन दोनों की संधि करने पर क्या होगा? ए होगा छोटा वाला। ए क्यों हुआ? एक तो गुण संधि में एक आदेश होता है, मतलब दोनों वर्णों के स्थान पर एक ही आदेश होता है। और ये एक आदेश कैसे होगा? स्थाने अंतरतम सूत्र से उच्चारण समानता ली जाएगी। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ये ए ही क्यों आया है यहाँ पर? कंठ तालु में तो और भी वर्ण है। तो उसका कारण है कि अपन गुण संधि कर रहे हैं और गुण संधि में केवल तीन ही वर्ण आते हैं, अ, ए और ओ। इस वजह से ए आया है। तो क्या होगा अब? उप, उप में ए जुड़ेगा, उपे और इंद्र, उपेंद्र। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। जैसे पर प्लस उपकार, यहाँ से क्या उतारेंगे? अ, यहाँ से क्या उतारेंगे? उ। अ और उ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। क्यों होगा? क्योंकि अ कंठ और उ ओष्ठ, और ओ किससे बनता है? कंठोष्ठ। तो ओ हो गया। अब पर आधा बचा था, इस आधे में से ये हलंत हटा देंगे, ओ की मात्रा लग जाएगी, और पीछे क्या बचा है? पकार, परोपकार। इसके बाद महा प्लस ऊर्णम, वही है। आ उतार लेंगे, इधर से ऊ उतार लेंगे। आ और ऊ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा?
ओ हो जाएगा। मह, ये ह में हलंत था, हलंत हटा दिया, ओ की मात्रा लगी महोरणम, महोरणम। इसमें बिल्कुल मैं अच्छे से तो बता रहा हूँ, लेकिन उतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ जितना पहले बताया था, क्योंकि शब्दों की संधि कैसे होती है, वर्णों की संधि कैसे होती है, ये मैं पीछे पहले के वीडियो में समझा चुका हूँ। संधि से संधि विच्छेद करना सीखते हैं। जैसे मान लो शुभेच्छु, पहचानेंगे कैसे कि गुण संधि है, गुण संधि है? तो देखिए, जहाँ पर एक मात्रा होगी वहाँ पर संभव है कि गुण संधि है, जहाँ पर दो मात्रा होगी वहाँ पर संभव है कि वृद्धि संधि है, जहाँ ये व र ल इससे पहले आधा वर्ण होगा वहाँ संभव है कि यण संधि होगी, और ये और व इससे पहले पूरा वर्ण होगा वहाँ संभव है कि अयादि संधि होगी। ठीक है, ये व र ल से आधा पहले आधा वर्ण यण संधि, ये व से पहले पूरा वर्ण अयादि संधि, एक मात्रा मतलब एक झंडी तो गुण संधि, और दो मात्रा यानी कि दो झंडियाँ तो वृद्धि संधि। तो शुभेच्छु का संधि विच्छेद करना है अपने को। शुभेच्छु अपने को पता चल रहा है एक झंडी है, तो इसी एक झंडी के अपने को दो टुकड़े करना है। इधर तो शुभ उतार लिया आधा क्योंकि मात्रा को अलग करना है, एक को अलग कर लिया और छू ये पीछे हो गया। इस एक के दो टुकड़े करने हैं। अब एक के दो टुकड़े, यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि एक तो आ भी होता है और आ भी होता है, इधर ई भी होता है और ई भी होता है। अब अपने को कौन सा करना है, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाना है कि शब्द कौन सा जम रहा है। जैसे अगर आ लगाएंगे तो सुबह बनेगा और बड़ी ई लगाएंगे तो इच्छु बनेगा, दोनों ही शब्द गलत हैं। तो फिर क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे तो शुभ बनेगा और इधर इच्छु बनेगा। तो शब्दों का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ए के दो टुकड़े करेंगे, एक तो अ और एक ई। इस अ को तो इसमें जोड़ देंगे, इस ई को इसके आगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, शुभ प्लस इच्छु। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे रमेश, इसका संधि विच्छेद करना है। एक मात्रा है मतलब गुण संधि है। रम इधर उतार लेंगे, एक मात्रा के एक को यहाँ उतार लेंगे और श को यहाँ उतार लेंगे। अब अपने को वही एक के दो टुकड़े करने हैं। पहला है कि आ करें कि ए करें। अगर आ करें या अ करें, अगर अ करेंगे तो रम प्लस ईश हो जाएगा, तो अ नहीं होगा, क्या होगा, आ। और इधर ईश बड़े ई की मात्रा आती है ईश में, इस आ को इसमें मिला देंगे, इस ई को यहाँ मिला देंगे, क्या हो जाएगा, रमा प्लस ईश। ठीक है, इसके बाद महोदय। महोदय एक मात्रा आ रही है ऊपर, मतलब गुण संधि है।
मह को आगे उतार लो, मात्रा किसकी है? ओ की, और पीछे क्या? दय। ओ के दो टुकड़े करेंगे, एक तो एक तो अ और एक उ। अब अ मिलाएंगे तो मह बनता है, और मह कोई शब्द नहीं होता। शब्द कौन सा होता है? महा। और उदय क्या बनेगा? महा प्लस ये उ यहां मिला देंगे, उदय। महा प्लस उदय। री का देखेंगे, जैसे परमर्थ। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको कहीं पर अर की आवाज आ रही है बीच में, तो वहां पर भी गुण संधि होती है। यहां पर एक झंडी नहीं है, अर की आवाज है, तो इस अर की आवाज को बाहर निकालेंगे अपन। परमर्थ, मर्त, मार्त। तो परम यहां से निकला अर, और त। इस अ को बदलेंगे, अर को बदलेंगे, तो अर किस में बदलेगा? अब यहां पर दो में नहीं बदलेगा, एक में ही बदलेगा, री में। ये मैंने उरण रपर में पढ़ा दिया था। क्या हो जाएगा? ये इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो अ और एक री। अब ये अ किस में जुड़ जाएगा? इस म में, परम। और री किसके पहले जुड़ जाएगा? त के पहले, परम प्लस रित। जहां भी अर आ जाए वहां पर दो टुकड़े कर देना है, एक तो अ और एक री। ये हो गया परम प्लस रित। ये अपन ने संधि करना और संधि विच्छेद करना सीख लिया है। अब इसके कुछ शब्द हैं, उन शब्दों की आपको अपनी कॉपी में संधि और संधि विच्छेद करना है। आपको जो फॉर्मेट है वही बनाना है जो इससे पहले वाली संधियों में बनाया था, उसी तरह से बनाना है, और उसी तरह से टुकड़े करने, वो टेबल बना के। तो देखते हैं शब्द कौन से हैं। देखिए, संधि के लिए शब्द है सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। न प्लस इदम, न प्लस इयम, मम प्लस इदम, शुभ प्लस इच्छु, गज प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, गण प्लस ईश, सुर प्लस ईश, नर प्लस ईश, परम प्लस ईश्वर, तव प्लस ईक्षा, तव प्लस ईप्सितम, उप प्लस ईक्षा, कृष्ण प्लस ईश्वर, तथा प्लस इति, लता प्लस ईयु, माता प्लस ईयु, और पिता प्लस ईयु। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं। रमा प्लस ईश, महा प्लस ईश, राका प्लस ईश, महा प्लस ईश्वर, उमा प्लस ईश, यथा प्लस इप्सितम, परम प्लस उदार, नर प्लस उत्तम, सूर्य प्लस उदय, सर्व प्लस उदय, आत्म प्लस उन्नति, सुख प्लस उपविष्ट, पुरुष प्लस उत्तम, चंद्र प्लस उदय, परम प्लस उत्कर्ष, सर्व प्लस उन्नति, जल प्लस ऊर्मी, सुख प्लस ऊर्मी, भग्न प्लस उरुदंड, विशाल प्लस उरु। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद यथा प्लस उक्तम, महा प्लस उत्सव, यथा प्लस उचितम,
महा प्लस उदय, यमुना प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्जस्वल, महा प्लस ऊर्जितम, कृष्ण प्लस रिद्धि, देव प्लस ऋषि, सुर प्लस ऋषि, परम प्लस रित, सप्त प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, वर्षा प्लस ऋतु, राजा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, वसंत प्लस ऋतु। इनकी आपको संधि करनी है। अब संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं। चेति, सुखनाशोपदेशः, अपरिणामोपशमः, गर्भेश्वरत्वम्, इवोन्मार्ग, सुखेनोपदेश। ये आपको ध्यान रखना है कि शब्द के टुकड़े कहाँ से करने हैं। भाई इसमें 3 मात्रा आ रही है, लेकिन आपको टुकड़े कहाँ से करना है कि एक अच्छा शब्द बन जाए, वो आपको शब्दों के ज्ञान से पता चलेगा। नोद्वेग, ये ग है यहाँ पर, ग, नो उद्वेग। परमोपयोगी, वृद्धोपसेविनः, कर्मोपदेशम, चेष्टस्य, देवेतर, उत्कृष्टोदाहरणम, पुण्योदकेषु, तथोच्चे, शोभेव, सुरतोत्सव, कुसुमोपहार, अध्योपवासो। इन शब्दों की संधि विच्छेद करनी है उसी फॉर्मेट में जो इससे पहले वाली संधि में किया था। आगे देखिए, तवोपदिष्टः, यात्रोपवासे, ये प है यहाँ पर, यात्रोपवासे, मृगेंद्र, नगेंद्र, पादपोन्मूलन, शीलोच्चये, कुंभोदर, घनेदम, नोपेक्षणीय, अवसानोत्सुक, प्राणोत्सर्ग, स्वर्गोपम, गामेव, तस्योग्र, वेति, तवोपभोक्तम, नोपलभ्यते, वृक्षोपरि, प्रश्नोत्तर। इसके बाद अगले, भरतर्षभः, माघस्योदयात्, नोदये, भावोन्मेष, त्यागोपरांत, वनोपकंठात्, वेथेव, चकितोत्कंठितम, नीलोत्पल, चेदानीम, सोच्छ्वास, महामहिमोपाध्याय, चेयम। इन शब्दों की आपको संधि विच्छेद करनी है। पहले वाली कॉपी में जैसे कर रखा है, इससे पहले वाली संधि में, यण संधि में, आदि संधि में, उस तरह का ही फॉर्मेट बनाना है। और ये जब भी आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि 25 तारीख को मैं प्रश्न उत्तर सुनूंगा और 26 तारीख को ये काम चेक करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लग रहा है सभी पढ़ रहे हैं। अब अगर कोई इतना करने के बाद भी नहीं पढ़ रहा है तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। आपकी बोर्ड क्लास है, कक्षा 12वीं, पता है अपने स्कूल में लगभग 93% बनी है टॉपर के। 7 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हैं और 2 बच्चे सेकंड डिवीज़न हैं। 10 में से मायने रखता है ये बात। 7 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न और 2 बच्चे सेकंड डिवीज़न। आपको अब ये सोच के चलना है कि जो इस साल टॉपर है उससे ज़्यादा परसेंट हमें बनानी है। और इनाम की कई तरह की घोषणाएं होती है, सोच लीजिए वो इनाम भी आपको जीतने हैं। ठीक है, और
बाकी तो सब बढ़िया है ही सही। ठीक है, चलिए कर लीजिए इस काम को। धन्यवाद।